हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अलग अध्याय। क्या नाम है उसका? द्विघात समीकरण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इस अध्याय से आपके बोर्ड में 2 नंबर की क्वेश्चन और 1 नंबर की क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जो बिहार बोर्ड के लिए, जो हमारे बोर्ड के लिए ज़रूरत है, हम उतना तक ही रहेंगे। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम साफ ही छोड़ दें। मतलब ये सवाल बनना चाहिए, चाहे हम जैसे भी पढ़ाई करें, पर हमको जो बिहार बोर्ड में सवाल दिया गया हो वो सवाल हमसे बनना चाहिए। तो वो हम सीखेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद, इससे पहले हमने द्विघात बहुपद पढ़ा। ठीक है। बहुपद अध्याय पढ़ा, पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद आता था रेखीय समीकरण युग्म, मतलब 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म अध्याय आता था। पर उससे पहले हम द्विघात समीकरण को करवा देते। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से मिलता जुलता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या, द्विघात समीकरण जो है वो ax² + bx + c के रूप में लिखा जाता है। कुछ इस तरह से द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं। द्विघात बहुपद अध्याय में जब हम पढ़े थे, बहुपद अध्याय में, तो द्विघात बहुपद भी इस तरह से लिखा जाता था। तो द्विघात बहुपद जो हम पढ़े थे, जो द्विघात समीकरण अध्याय पढ़ रहे हैं, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x का घात है, x का सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। या अगर समीकरण में है तो इसको क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। सेम वही केस, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो 0 गुना x² खत्म 0, तो क्या बचेगा, bx + c। तब तो ये रेखिक बहुपद बन गया ना, रेखीय समीकरण बन गया। ठीक है। और a b c, मतलब ये a b c जो है कोई भी रियल नंबर, मतलब कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है। अब द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है द्विघात समीकरण को हल करिए। अब हल करने का जो तरीका होता है, ये 3 तरीकों से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। पहला, गुणनखंड विधि से। हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में, कि कैसे हम करते थे गुणनखंड विधि। कि अगर हमको कोई समीकरण या कोई बहुपद दिया रहता था, उसको हम 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ते थे, दोनों को जोड़ा लगा के फिर कॉमन लेके मेरे वहाँ से क्या शून्य निकलता था, है ना। सेम उसी तरह उसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। हम पिछले पढ़ चुके हैं, बहुपद में पढ़ चुके हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर, मतलब जो हमको समीकरण दिया रहेगा उसको हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना देते हैं। मतलब जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर पे हम इसको बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, हम जब सवाल करेंगे तो एक सवाल को हम कोशिश करेंगे कि आपको हम दिखा दे कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि द्विघात सूत्र से हल करना। किसको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए। जहाँ a b c क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी रियल संख्या। a b c क्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 -2 -4 -5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात सूत्र अब हम निकालना सीखते हैं। हम जानते हैं ना कि द्विघात समीकरण को हम ये 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। तो ये तरीका तो हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं बहुपद में। ये तरीका हम सिखा देंगे, देख लेंगे, कोई भी एक सवाल मिलेगा उसमें करवा देंगे। और ये इंपॉर्टेंट है द्विघात सूत्र से। तो क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, एक समीकरण दिया गया है। कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको हमको क्या करना है, द्विघात सूत्र से हल करना है। तो हम जब द्विघात बहुपद पढ़े थे, तो अगर इस तरह से द्विघात बहुपद रहता था तो हम क्या बोलते थे, इसका कैसे निकाल देते, शून्यक अल्फा और बीटा निकाल देते, है ना। सेम उसी तरह वहां पे जो शून्यक निकाल देते, वो शून्यक के जगह यहाँ पे मूल लेता है, मूल। वहां पे बोलते थे ना, जैसे अगर ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका शून्यक ज्ञात करें, तो हम अल्फा और बीटा यही ज्ञात करते थे ना द्विघात बहुपद में, शून्यक। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में क्या बोलेगा, वो वहां पे क्या बोलता था, शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बोलेगा, आपको मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल ज्ञात करें। काम दोनों का सेम है, और आप किसी भी तरीके से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि अगर ये हमारा द्विघात समीकरण इस तरह से दिया हुआ हो तो हम कैसे मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने का सूत्र होता है कि x बराबर माइनस बी, घबराना नहीं है, हम समझाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ से क्या निकलता है, हमको मूल निकलता है किसका, ये समीकरण का, ये द्विघात समीकरण का मूल यहाँ से हमको निकलता है। अब तो बोलिएगा सर कि अगर हम द्विघात बहुपद में देखे थे कि अगर ये द्विघात बहुपद रहता तो इसका 2 शून्य निकलता, अल्फा और बीटा, तो यहाँ सर x का सिर्फ एक ही मान है, नहीं ऐसा नहीं है, x का एक ही मान नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्लस और माइनस लगा दिया गया है। मतलब एक बार माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होगा, एक बार माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, 2 मूल हमको निकल जाएगा किसका, इस द्विघात समीकरण का। ठीक है, सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और इस डी को क्या बोलते हैं, इस डी को विवेक्तर बोलते हैं या इसको विवेचक भी बोला जाता है, इसको या विवेचक भी आपको सवाल में पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, विवेचक भी इसको बोलते हैं, क्या है, डी। आप बोलेंगे ए और बी हमको तो मालूम होता है, ए और बी, और डी क्या है, डी को हम विवेक्तर बोलते हैं, विवेक्तर या विवेचक बोलते हैं। डी कैसे निकाला जाता है, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये जो डी अननोन है ना, तो डी निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको द्विघात समीकरण में बी मालूम है, ये बी मालूम है, ए मालूम है, ए मालूम है, सी मालूम है, सी मालूम है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम डी निकालेंगे, मतलब विवेचक निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो डी है ये इंपॉर्टेंट किस लिए रखता है, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखे डी क्या है, डी को विवेचक विवेक्तर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे 3 केस बनता है। केस नंबर 1 कि डी अगर 0 से बड़ा हो, मतलब 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव हो, या डी 0 हो जाए, या डी 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक हो जाए, जैसे -1 -2 -5 -50 इस तरह से हो जाए। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो निकल के आता है। ठीक है, हम वो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे, यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहां से क्या 3 पॉइंट निकलता है डी का, क्या, जब डी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, डी मतलब विवेचक 0 हो, या विवेचक 0 से छोटा हो। ये मतलब इधर है ना, इसका मतलब क्या, 0 बड़ा है और डी छोटा है, अगर ये मुंह इधर है तो, है ना, इसका मतलब ये होता है। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इधर मुंह है, मतलब क्या, 0 बड़ा है, 0 छोटा है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, डी इधर है ना मुंह, मतलब लेस देन 0, मतलब इसका मतलब क्या, डी निगेटिव होगा, मतलब -1 -2 -50 ऋणात्मक में होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो केस बन के आता है डी का, 3 केस बनता है, तीनों केस का अलग अलग महत्व होता है। क्या, अगर डी 0 से बड़ा है, अगर डी 0 से बड़ा है या डी धनात्मक है, तो उसका जो मूल निकलेगा, वो जो द्विघात समीकरण है उसका जो मूल निकलेगा वो अलग अलग होगा। मूल का जो मान होगा ना, x का मान, ठीक है, वो क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। ठीक है, सेम नहीं होगा, अगर 5 निकल गया दूसरा 10 निकलेगा, कुछ इस तरह से अलग होगा। ठीक है, मूल क्या होगा, अलग अलग होगा, कब, जब डी 0 से बड़ा है, और क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब दूसरा केस आता है कि जब विवेचक 0 तब क्या हो जाता है, तब जो मूल होगा, जो मूल निकलता है हमको, मेरा जो द्विघात समीकरण का मूल निकलता है, वो मूल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वो मूल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और जो मूल का प्रकृति होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब जब 11वीं कक्षा में जाइएगा तब इसमें पढ़िएगा कि रूट के अंदर क्या होता है, डी होता है ना, अगर डी ये 0 हो गया, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक हो गया, जैसे मान लेते 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, तो ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से जो निकला डी क्या, विवेचक वो क्या, वास्तविक निकला। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं, अगर डी क्या है, डी मान लो 0 है, तो डी 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक वास्तविक है, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक है ना, वास्तविक है मेरा रूट या डी। अब वही डी अगर निगेटिव जैसे रख दे, -4 रख दे, -4 रख दे, तो ये जो रूट है ना, ये रूट वास्तविक नहीं, ये रूट जो होता है वो काल्पनिक रूट होता है। अब बोलिए सर 4 का रूट तो हम जानते हैं 2, तो यहाँ माइनस भी तो लगा हुआ है, ये
तो ये जब 11th कक्षा में जाइएगा ना आप 11वीं में तब पढ़िएगा। तो यहाँ पे होता है रूट -1 का मान होता है आई। आई ये काल्पनिक होता है, इसको 2i, पर इसको ध्यान में नहीं रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि d अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, मूल अलग अलग निकलेगा और क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। अगर 0 हो जाएगा तो मूल क्या होगा, बराबर होगा और वास्तविक होगा। और अगर जो d है वो 0 से छोटा हो गया तो मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं निकलेगा। ठीक है, d किस तरह से निकाला जाता है, b² - 4ac करके, ये हम पता कर चुके हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने द्विघात बहुपद में पढ़ा है। बहुपद अध्याय में जब हम द्विघात बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी वहाँ पे भी हम ये पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े, सेम उसी तरह जैसे वहाँ पढ़े हैं सेम उसी तरह इसमें भी है। क्या है कि अगर ax² + bx + c = 0 है, मान लेते ये क्या मेरा द्विघात समीकरण है, तो हम द्विघात बहुपद अध्याय में क्या पढ़े थे, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक अल्फा और बीटा मानते थे। अब इस अध्याय में उस शून्यक का जगह कौन ले लिया, मूल ले लिया। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है और इसका दो मूल है, क्या, अल्फा और बीटा, है ना। सेम इसी तरह हम बहुपद में पढ़े थे ना कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का मान लेते हैं दो शून्यक अल्फा और बीटा निकलता है, तो वो शून्यक यहाँ हट के क्या बन गया, मूल। तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो उसका दो मूल अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं। ठीक है, फिर वही केस कि मूलों का योग, तो पहले वहां आप क्या शून्यक का योग करते थे ना, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर शून्य का जगह कौन, मूल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -p/a। सेम फॉर्मूला हम जैसे द्विघात बहुपद में पढ़े थे। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, अगर ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का जो मूल है अल्फा बीटा, उसका योग क्या हो गया, -p/a। अब ये जो मूल हो गया द्विघात समीकरण का मूल क्या, अल्फा और बीटा, इसका गुणनफल क्या होगा, c/a। अल्फा × बीटा क्या होगा, c/a। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी आपने पढ़ा ही होगा क्या कि यदि हमें मूल ज्ञात हो, जैसे अल्फा एवं बीटा या अल्फा और बीटा हमको मूल मालूम हो, तो द्विघात समीकरण कैसे निकाला जाता है, आपको हम बता चुके हैं ना, आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं द्विघात बहुपद में कि अगर मेरे पास कोई, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा एक सेकेंड, जैसे अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद हो, इस तरह से दिया हुआ हो, हम बहुपद का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मान लेते थे, शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, इस तरह से करते थे। अगर हमको सवाल में कोई किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया गया हो तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करके कैसे निकालते थे द्विघात समीकरण, तो हम क्या करते थे, ax² - दोनों का योग, दोनों शून्य का योग इंटू x प्लस दोनों का गुणनफल। इस तरह से हम क्या करते थे, द्विघात बहुपद ज्ञात करते थे। कब, जब हमको उसका शून्यक दिया हुआ होता था। तो सेम उसी तरह कि यदि अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हमको दिया गया हो तो हम कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण, ax² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि यहाँ पर नहीं लिखे, नोट लगा के लिख लीजिएगा कि अगर सवाल में आपको, ठीक है, जैसे हम आपको दिखा दें कि अगर सवाल में आपको कुछ दिया गया हो, चूंकि ये अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, पर ये ए नहीं निकाल पाइएगा। तो अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हो तो ए बराबर आप 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या मान लीजिएगा, 1। अगर सवाल में आपको कुछ ऐसा कंडीशन नहीं दिया हो, कैसा कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। चलिए, जैसे हम मान लेते हैं कि ये अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ सवाल में, अगर ये मान लेते हैं आपको f(x) के बराबर दे दिया, f(x) के बराबर दे दिया गया हो, ठीक है, और बोल दिया जाए कि f -2 = 2, ये आपको कंडीशन जब तक नहीं दिया गया हो तब तक आप यहाँ से a नहीं निकाल सकते। अगर इस तरह से कोई भी कंडीशन, या ये दे दिया होगा या आपको ये दे दिया होगा, कुछ भी दे सकता हो, कुछ भी, यहाँ 2 8 हम लिखे ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तक ये कंडीशन नहीं दिया हुआ हो तब तक आप क्या करिएगा, a का मान 1 डाल लीजिएगा। ठीक है, हम पिछली क्लास में भी ऐसा एक सवाल करवाए थे, जो बच्चा क्लास किया उसको मालूम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ नोट पॉइंट है, इसको दिमाग में रख लेते हैं। क्या नोट पॉइंट है कि यदि अल्फा और बीटा बराबर है, मतलब अगर कोई भी द्विघात, जैसे मान लीजिए यही मेरा क्या द्विघात समीकरण है,
है ना, द्विघात समीकरण है, तो इसका अल्फा और बीटा बराबर है। अगर इसका अल्फा और बीटा बराबर है तो द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे बनता है हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, क्या ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ए एक्स स्क्वायर हम इसको यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है, क्या इसमें बोला गया केस नंबर 1 में क्या अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम बीटा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, तो क्या होगा 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ बीटा के बराबर हम क्या लिख दिए, अल्फा लिख दिए, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें, अगर सवाल में मान लेते हैं अगर a बराबर नहीं कुछ दिया तो 1 दिया हुआ, तो मतलब ये किसके बराबर 1 के बराबर, तो ये क्या हो गया 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, तो अब इसका हम देखो तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना दिया ए बी। कुछ इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको तोड़ो तो सेम वही आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या अल्फा बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 लिख दे ए कितना ए बी, ए एक्स है बी वाई है। ठीक है, तो गुना में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया पूर्ण वर्ग बन गया। तो वही यहाँ पे बोला कि यदि अल्फा और बीटा दो द्विघात समीकरण हो, मतलब अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ हो किसी भी द्विघात समीकरण का, वो अगर अल्फा और बीटा मतलब क्या दोनों मूल अगर बराबर है तो द्विघात समीकरण क्या बन जाता है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, वही बोलते हैं यदि अल्फा और बीटा बराबर है लेकिन ये एक चिन्ह ऋणात्मक में बराबर है तो मूलों का योग 0 होगा। ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है ना मूल का योग, है ना। ये क्या दोनों द्विघात समीकरण मूल है और इसका क्या योग है, तो अल्फा और बीटा हम जानते हैं क्या होता है, ये क्या कहलाता है मूलों का योग। अगर अल्फा बराबर माइनस बीटा दे दिया जाए तो अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस बीटा, तो माइनस बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0। तो वही बोला गया यदि अल्फा बराबर बीटा दिया हुआ हो और अल्फा बराबर माइनस बीटा मतलब माइनस दिया हुआ मतलब एक दूसरे के बराबर हो लेकिन ऋणात्मक में, तो क्या होगा दोनों मूल्य का योग क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, एक बार हम सभी चीज़ का डिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या द्विघात समीकरण कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहाँ ए बी सी क्या है कोई वास्तविक संख्या और ए 0 नहीं होता है। द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका होता है, गुणनखंड विधि जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं बहुपद में, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर हम दिखा देंगे एक सवाल करके, और तीसरा द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो इस अध्याय में हम द्विघात सूत्र पर ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण अध्याय है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं ये मेरा क्या है एक द्विघात समीकरण है, अगर ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है, तो इस द्विघात समीकरण क्या ज्ञात करना है, हमको मूल ज्ञात करना। तो मूल कैसे ज्ञात किया जाता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a करके। ठीक है, तो यहाँ से 2 केस निकल जाता है, एक बार प्लस में ले लेते हैं एक बार माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, डी क्या, डी को बोलते हैं विवेचक बोलते हैं या विवेक्तर बोलते हैं, तो डी किससे निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। ठीक है, अब यहाँ से डी का 3 केस बनता है, कब, जब डी 0 से बड़ा है, जब डी 0 हो और डी जब 0 से छोटा हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस पे। ठीक है, जब डी 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, जो द्विघात समीकरण मूल क्या अलग अलग होता है और मूल क्या होता है वास्तविक होता है। क्यों होता है हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। अगर डी 0 होता हो, अगर डी जो है विवेचक विवेक्तर 0 होता हो तो जो मूल होगा वो क्या होगा आपस में बराबर होगा और वास्तविक होगा। या डी 0 से छोटा होता हो तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पे हम डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, है ना। या हम इसको एक सवाल में आपको ये भी दिया रहेगा कि डी की जगह लिख दो, यहाँ पे इस तरह हम आपको एक पेज लेके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या था डी 0 से बड़ा है, डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा। आपको सवाल में इस तरह से भी दिया जा सकता है, समझे। या आपको सवाल में पूछ जाएगा कि बी स्क्वायर, ये दूसरा केस ले रहा है, बराबर 4ac कब होगा बी स्क्वायर बराबर 4ac कब होगा, तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac तब होगा जब जो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, मान लेते हैं उसका मूल अल्फा और बीटा है, तो ये दोनों मूल क्या होगा आपस में बराबर होगा।
ठीक है। और वो जो होता है मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक, सेम उसी तरह डी अगर 0 से छोटा है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर ये मेरा इस तरह से कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है मेरा ax² + bx + c के रूप में, तो मान लेते हैं इस समीकरण का दो मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग क्या हो गया, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, गुणनफल क्या हो गया c/a। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हमको सवाल में अल्फा और बीटा दे दिया हो, किसी भी द्विघात समीकरण का दो मूल हमको दे दिया गया हो, और हमसे पूछेगा अगर मूल आपको दिया हुआ है आप द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ax² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा इंटू बीटा। अल्फा + बीटा कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि अगर दो मूल हमको दिया हुआ है किसी भी द्विघात समीकरण का, तो दोनों का हम योग कर लेंगे, क्या होता है -b/a, दोनों का गुणनफल क्या c/a कर लेंगे। ठीक है, अगर सवाल में दिया हुआ, अगर अल्फा + बीटा दिया हुआ हो तो हमको द्विघात समीकरण निकालना है, तो हम डायरेक्ट इस सूत्र पे अल्फा बीटा का मान डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो a का मान हम 1 मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है, आप इस पे बात कर चुके हैं इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, जो आपके बोर्ड में पूछा गया सवाल है वही सब सवाल हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा क्या है कि देखिए, यही सवाल हम आपको द्विघात बहुपद में दिए थे, पर हम वहाँ पे आपको बोले थे कि वो द्विघात समीकरण का सवाल चला गया। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, सवाल दिया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इसका हल निकाले। समीकरण क्या दिया हुआ, x² - x - 1 = 0। तो हमको बोलता है कि द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करके इसका हल, मतलब इसका मूल्य निकालने बोल रहा है। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± √d/2a, इस तरह से होता है। तो यहाँ से 2 निकलता है क्या, एक -b, एक बार प्लस ले लेते हैं, d बराबर क्या, b² - 4ac हम जानते हैं बटे 2a। ठीक है, दूसरा क्या निकालता है, -b प्लस ले लिए, अब दूसरा माइनस लेते हैं, -√b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, यहाँ से हम मूल आसानी से निकाल लेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला मूल क्या होगा मेरा, -b, तो -b की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे a क्या हो गया, यहाँ पे a 1 हो गया, b क्या हो गया -4 और c क्या हो गया -1। देखिए, आपको एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आपको अगर सवाल में अगर 2 नंबर में सवाल आपको पूछा जाए ना, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि दिया गया है मेरा समीकरण ये दिया गया है, इस समीकरण में a का मान ये होगा, b का मान ये होगा एवं c का मान ये होगा। आपको अपना भाषा में लिखिएगा। तो अतः हम द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करने पर, द्विघात सूत्र क्या है ये, इसका इस्तेमाल करने पर हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का मूल का प्राप्ति करेंगे। तो आपको इस तरह से लिखना है बोर्ड में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से मूल निकालते तो -b हो जाएगा, तो माइनस है ना, तो -b कितना -4 प्लस b², b कितना -4 का स्क्वायर 16 -4 ac, ये कितना 1, c कितना -1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, बटे 2a, a कितना 1, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा पहला मूल क्या निकल गया, माइनस में प्लस हो जाएगा, 16 4 20। अब 20 का जब एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखो तो 4 5 20 है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 4 प्लस √4 गुना 5 लिख सकते हैं इसको, 20 को 16 4 20 को लिख सकते हैं बटे 2, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 5 का तो हम नहीं निकाल सकते, तो √5 ही रहने दिए, है ना। क्योंकि 4 का हम जानते हैं ना, 4 का रूट 9 का क्या होता है 3 होता है, उसी तरह √4 का क्या होता है √2 होता है ना। तो उसी तरह यहाँ पर 4 का √2 हो जाएगा, बाहर निकाल लिए बटे 2। ठीक है, अब इसको क्या अलग अलग याद, दोनों में से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले क्या होगा 2 प्लस √5, नीचे में 2, तो यहाँ से 2 खत्म, तो यहाँ से पहला रूट मेरा क्या निकला 2 प्लस √5। ठीक है, तो हम बोलेंगे अतः इस समीकरण का पहला जो मूल होगा, इस समीकरण का जो पहला जो मूल होगा वो क्या होगा 2 प्लस √5। दूसरा मूल ज्ञात करिए, इस सूत्र से हम पहला मूल निकाल लिए, अब दूसरा मूल हम इस सूत्र से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -b कितना दिया हुआ -4, तो माइनस में +4 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगा दिए, -b² - 4ac, तो b² - 4ac दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर कितना निकला 4 गुना 5 2√5, तो यहाँ क्या होगा 2√5 या 4 गुना 5 लिख सकते हैं आप बटे 2a, कितना मान दिया 1, तो 1 2 2 गुना 1 1, तो यही हो जाएगा। तो क्या यहाँ से निकलेगा 4 - 2√5 बटे 2। फिर हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 - √5
बटे 2, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 खत्म, तो दूसरा रूट क्या निकला 2 माइनस रूट 5। तो बोलेंगे अतः इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का पहला मूल क्या निकला 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, दूसरा मूल क्या निकला 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये सवाल आपको पूछा गया था, शायद 2020 में पूछा गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा कि द्विघात समीकरण दिया हुआ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। अब यहाँ पे द्विघात सूत्र क्यों लिखा मालूम है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर गुणनखंड विधि बोल देता है तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते, एलसीएम लेते हैं ना, पहले इसको इससे गुना करते हैं 8, फिर 8 का एलसीएम लेते, फिर जोड़ा लगाते, तब वहाँ से मूल निकालते। पर हमको सवाल में क्या बोल दिया, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके हमको क्या निकालना, इसका मूल निकालना। सेम इसी तरह का सवाल है ना, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको हम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ सवाल मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, 2x माइनस 8। तो हम इस तरह से आपको बना के सिखा रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से बनाना चाहिए, पर आपको इस तरह से बोर्ड में नहीं लिखना, आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि जो दिया गया है, क्या दिया गया, समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें इस समीकरण में ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है। अतः इस समीकरण में जब हम द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस में रूट डी बाई 2 है। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि द्विघात जो समीकरण दिया हुआ है क्या, ये इसका हम मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मूल निकालते हैं। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला 1 दिया हुआ है, प्लस कोमा बी कितना दिया हुआ है, एक्स के बगल वाला होता है बी कितना, -2, तो -2। सी कितना दिया हुआ देखो, तो सी, ये सी होता है ना, तो सी कितना है -8। तो यहाँ से हमको ए, बी और सी निकल गया। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं। मूल कैसे निकालते हैं, -b। ठीक है, क्या होगा, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैसे निकलेगा, -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दूसरा केस क्या निकलेगा, -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो यहाँ से जो -b क्या होगा, -b क्या -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको यहाँ निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, डी बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना दिया हुआ, बी दिया -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, क्या हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, क्या हो गया यहाँ से 36। यहाँ से हम क्या निकल गया, डी जो विवेचक बोलते हैं इसको, विवेक्तर, वो कितना 36 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया 36 का रूट क्या होता है, तो यहाँ से चलो यहाँ पर डी निकल गया, तो रूट डी क्या होगा, रूट डी होगा रूट 36 क्या होगा 6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कुल ये टोटल के बराबर हम 6 लिख सकते हैं। 6 यहाँ से चूंकि हम यहाँ निकाल लिए, तो क्या होगा यहाँ पर 6 बटे 2a, एक मान कितना दिया 1, तो यही हो जाएगा, क्या होगा 6 2 8 बटे 2, तो क्या आएगा यहाँ से कट के 4। तो यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण का पहला मूल क्या निकल गया, हमको 4 निकल गया। ठीक है, दूसरा मूल ज्ञात करते हैं, क्या है b माइनस बी, तो यहाँ क्या होगा 2, चूंकि माइनस है तो b कितना -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, अब इस टोटल की जगह क्या लिखेंगे, चूंकि 6 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 लिख दिए बटे 2, क्या हो जाएगा -4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो -2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः कि दिया गया समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण इस इतना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का दो मूल क्या होगा, 4 एवं 2 -2, ये दोनों क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण का मूल होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेम सवाल वही दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का हमको क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना, कैसे, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये भी सवाल आपको शायद 2020 में पूछा गया सवाल है ये, और ये शायद 2019 या 2018 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे ज्ञात करना मालूम है, तो इस समीकरण में a कितना दिया हुआ, a दिया हुआ है 3, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलिए यहाँ e कितना दिया हुआ 3, इस समीकरण की बात करते हैं, तो b कितना दिया हुआ -4, c कितना दिया हुआ -1, तो यहाँ पे a b c मालूम है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, दो मूल आराम से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल देखते हैं, आप अपना इसको घर पे कर लीजिएगा, एक तरह से होमवर्क समझ लीजिए, आपको इसको सवाल घर पे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द्विघात समीकरण दिया हुआ कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, किसके बराबर, px के बराबर, 0 के बराबर, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है।
द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है इतना कि शून्य अल्फा तथा बीटा है। अच्छा, इस द्विघात समीकरण का शून्य हमको अल्फा बीटा मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योग बताओ क्या होगा। सिंपल सवाल है, शून्य का योग हमसे पूछा क्या होता है, शून्य का योग माइनस बी बटे ए होता है। तो इसमें माइनस बी क्या होगा, ये ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी कितना है -4, तो क्या होगा माइनस बी, बी कितना है 3 बटे ए कितना है 2, क्या निकल गया यहाँ से -3 बटे 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम यहाँ से एक चीज और ऐड कर देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान एवं अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। मतलब दोनों शून्यकों का या दोनों मूलों का हमको गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, क्या हो जाएगा सी बटे ए। सी कितना दिया हुआ है -4, तो -4, ए कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ का दोनों गुणनफल क्या निकल गया -2। ठीक है, तो इस तरह हम सवाल आपको करना सिखा रहे हैं, इस तरह से आपको सवाल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको दोनों अध्याय एक साथ क्यों पढ़ाए मालूम है कि पहले हम बहुपद पढ़ा दिए, क्योंकि बहुपद जो है द्विघातीय बहुपद उसमें से इंपॉर्टेंट है। द्विघातीय बहुपद जो है द्विघातीय समीकरण से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए हम जो सवाल देंगे ना आपको होमवर्क में, तो दोनों अध्याय का मिला हुआ सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या हुआ है कि ये हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 दिया है, इसका विवेचक ज्ञात करना है। ये तीनों का हमको विवेचक ज्ञात करना, तीनों पूछा गया सवाल है आपके बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं फटाफट। हम ये तीनों में से कोई दो बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो बना लेते हैं। चलिए एक हम ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों बना लेते हैं, या चलिए 1 और 2 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो बना लेते हैं। ठीक है, हम आपको द्विघात बहुपद में बताए थे ना कि अगर कभी भी इस तरह से दिया हुआ हो, भिन्न में दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, उसको साधारण रूप में ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ए बी सी क्या वास्तविक संख्या, भिन्न संख्या तो नहीं बोले हैं ना, तो हम इसको क्या करेंगे, भिन्न संख्या दिया हुआ जिसको वास्तविक संख्या में बदल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो क्या है यहाँ पे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसको नीचे में 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो क्या होगा 9x² माइनस 6x प्लस 1, 6x बराबर कितना 0। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, ये 3 इधर चल गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मेरा हो गया द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, जहाँ पे a b c क्या है, एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ में इस समीकरण में a का मान कितना है 9 दिया हुआ है, b का मान कितना है देखो तो -6, b क्या होता है x के साथ जो गुणांक होता है ना वो होता है b। ठीक है, चिन्ह के साथ। c कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछता है विवेचक, तो विवेचक कैसे निकालते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है ना। तो b² b कितना दिया हुआ है यहाँ पे -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दिया हुआ 9 और c कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ से कितना निकल गया -6 गुना -6 36 माइनस 9 चौके 36 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल गया d बराबर 0 निकल गया। ठीक है, d बराबर 0 मतलब इस द्विघात समीकरण का जो विवेचक है वो 0 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं, अपने मन से पूछते हैं कि इस द्विघात समीकरण का जो मूल निकलेगा, अल्फा और बीटा जो मूल निकलेगा, यह जो होता है ना -b प्लस में d/2a करके जो मूल्य निकलता है इस द्विघात समीकरण का, उस मूल्य का प्रकृति बताइए कैसा होगा। तो हम यहाँ से क्या निकला कि d बराबर 0 निकला। तो हम कंडीशन जानते हैं, अगर d बराबर 0 होता है तो जो उसका मूल होता है, अगर ये द्विघात समीकरण का मूल जो होगा, मान लेते हैं अल्फा और बीटा मूल हो, तो वो अल्फा और बीटा क्या होगा आपस में बराबर होगा। मूल क्या होगा आपस में बराबर होगा, और मूल का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रकृति का होता है। दो ये तो प्रकृति होता है, एक वास्तविक प्रकृति होता है मूल का, एक वास्तविक नहीं होता है। तो d जब 0 से बड़ा हो या d 0 हो, तो यहाँ मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर d 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं होगा। बस यही दो चीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल ये है ना, इसको भी कर देते हैं। तो सेम इसी तरह ये सवाल है ना, यहाँ पे 3/4 भिन्न में दिया, फिर उसी तरह अपना करके अपना विवेचक निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, a बराबर हमको 1 दिया हुआ है, x² का जो गुणनफल होता है। ठीक
ठीक है। b कितना दिया हुआ -5, x के बगल में जो है -5, c कितना दिया हुआ 4, तो यहाँ से विवेचक क्या निकलता है b स्क्वायर -4ac, ऐसे ही ना विवेचक निकालते हैं, ठीक। तो b कितना दिया -5 उसका क्या होगा 25 -4, a कितना दिया हुआ a दिया 1 तो 1, c कितना दिया 4 तो 4 लिख दिया, क्या हो गया 25 -16 क्या हो गया 9। तो यहाँ से हमको d क्या निकल गया 9, मतलब d कितना 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है। तो हम जानते हैं जब d 0 से बड़ा हो तो इसका जो मूल होगा, अगर कोई ये अगर द्विघात समीकरण है इसका मूल क्या होगा, मूल जो होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। और मूल का प्रकृति क्या है, कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चूंकि सवाल में नहीं दिया गया है, आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, नहीं दिया है, लेकिन हम अपने मन से लगा दिए ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपको खुद से कर लेना है, कैसे, जैसे ये सवाल को हम किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको दिया हुआ है, चलिए इसको हम एक पेज ले लेते हैं अच्छे से, हाँ। अगला सवाल दिया हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ, ये क्या है, द्विघात समीकरण के मूल समान हो, मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चलिए इसको हम ऑप्शन देखने से पहले हम आपको एक चीज दिखा देते हैं, समझाते हैं कि अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है ये, तो इसका मूल कब आपस में बराबर होगा, कब, जब d इक्वल टू 0 हो, है ना। d इक्वल टू 0 पे क्या होता है, जो मूल होता है वो बराबर होता है, अभी हम बात कर चुके हैं d इक्वल टू 0 पे, तो d बराबर क्या होगा, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसमें क्या होता है b स्क्वायर -4ac होता है, d बराबर, इस द्विघात समीकरण का d क्या निकलेगा, b स्क्वायर -4ac, b कितना दिया b ही है, -4ac 4ac कर लेंगे तो b स्क्वायर -4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा 4ac। मतलब अगर ये द्विघात समीकरण का मूल आपस में बराबर है तो b स्क्वायर बराबर 4ac, ये जो कंडीशन है ये सत्यापित होता है, ये सत्यापित। देखिए तो ऑप्शन क्या है, b स्क्वायर -4ac है, हाँ ये b स्क्वायर बराबर 4ac, माइनस में उधर चल गया तो प्लस में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक आसान सवाल हमको बोलता है कि मूल दिया गया है तो समीकरण ज्ञात करें। मूल क्या, अगर मान लेते हैं ये हमको मूल दिया, हम इसको एक पेज ले लेते हैं, मूल कितना 3 -3 है ना, चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, मूल कितना दिया हुआ है, तो मूल हमको दिया 3 और -3, हमसे क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण इससे बनाएं, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो मूल कैसे निकाला जाता है, अब माफ करना, मूल दिया समीकरण कैसे, ax स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग इंटू x प्लस दोनों मूलों का गुणनफल, ठीक है। और सवाल में नहीं कुछ दिया तो ये क्या मानेंगे 1 मान के चलेंगे, तो ये 1 हो गया, क्या होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा कितना दिया हुआ, एक मूल 3 दिया हुआ 3, दूसरा मूल क्या -3, एक मूल क्या दिया हुआ 3, दूसरा मूल क्या दिया -3 बराबर 0, तो ये तो 3 में से 3 के 0 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया x स्क्वायर -9 बराबर 0, ये बचा मेरा, है ना। तो हम आपको एक चीज पहले भी बता चुके थे, दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं ना, देखिए यदि अल्फा और बीटा बराबर है लेकिन दोनों क्या ऋणात्मक चिन्ह किसी एक में है, अल्फा बराबर माइनस बीटा है, तो मूलों का योग 0 होगा, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पर अगर इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, तो दोनों क्या आपस में बराबर है लेकिन एक दूसरे से क्या है ऋणात्मक चिन्ह भी लगा हुआ है ना, तो अल्फा और बीटा बराबर, लेकिन कैसे, अल्फा बराबर माइनस बीटा, तो जो द्विघात समीकरण का जो शून्य, ये जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा 0 होगा, यहाँ से हमसे प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ से मेरा द्विघात समीकरण क्या निकलता है, x स्क्वायर -9 बराबर 0, ठीक है। x स्क्वायर -9 बराबर 0, ये हमें क्या निकलता है, द्विघात समीकरण निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ द्विघात समीकरण अध्याय का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमने किया है, और इसी तरह से आज जितना भी सवाल हम कराए हैं आज के क्लास में, ये सभी सवाल अच्छे हैं और आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए सारे सवाल हैं, ठीक है। तो इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं, इस अध्याय का होमवर्क आपको ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, और इस अध्याय का जो होमवर्क है द्विघात बहुपद के अध्याय के दोनों को मिलाकर के दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक इस क्लास को खत्म करते हैं, तब तक पढ़िए,
और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ है तो मैथ में बिना प्रैक्टिस किए नहीं बनेगा। जितना सवाल हम अभी करवाए हैं, जितना सवाल अभी दिए हैं, ये सभी सवाल को आपको घर पे करना है खुद से, ठीक है। और लिख लिख के, अभी हम ना मतलब शॉर्टकट मार दिए, तो आपको उस तरह से नहीं लिखना है, आपको लिख लिख के करना है, ठीक है। चलिए इस क्लास को हम ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में।